Good morning student. Today we will discuss on class 11th sub political science chapter 2 fundamental rights. इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था right to equality और after that right to freedom. Right to equality में क्वेश्चन था denied in reservation in jobs कि राइट टू इक्वालिटी हम बोल रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, बट अगर हम रिजर्वेशन और इन जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ राइट टू इक्वालिटी नहीं है, वहाँ राइट टू इक्वालिटी नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है जॉब के अंदर। इसके अलावा रिजर्वेशन, आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1/3 सीट्स आर reserved for SC, ST and वुमेन्स कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST, वुमेन्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने 1/3 सीट्स रिजर्व की गई है, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की। तो जॉब्स में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर भी हमने यहाँ पर किसी का राइट्स जो है वो वायलेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST एंड वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं। उसका रीज़न क्या है? टू अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम पास की बात करते हैं तो उस समय हाई कास्ट, लो कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए हमने अदर बैकवर्ड उनके अपलिफ्टमेंट और अदर बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमने उनको अपने लेवल में लाने के लिए, उन लोगों को इक्वालिटी के लिए हमने 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर इन जॉब्स इन SC, ST और इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमें मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीन्स ये नहीं है कि हमें फ्रीडम मिला हुआ है कि हम कोई भी किसी भी टाइप की वल्गर स्पीच दे सकते हैं या अपने व्यूज़ को, जो कि पीस जो है किसी भी कंट्री के पीस को हार्म पहुंचा रहा है, वैसे एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट्स को हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि वो राइट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन के राइट्स को हार्म नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मीन्स ये नहीं है नॉट एब्सोल्यूट राइट, कि यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं आपके राइट्स को अगर आपके राइट्स जो हैं वो किसी अदर पर्सन के पीस एंड मॉरलिटी के अगेंस्ट होंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सेटअप कर सकती है गवर्नमेंट
अगर आपकी स्पीच जो है वो किसी कंट्री के पीस के अगेंस्ट है या फिर आपके एक्सप्रेशन जो है वो किसी की मॉरलिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। फ्रीडम टू मूव एनी कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री and settle सेकेंड हमें राइट मिला हुआ है कि फ्रीडम टू मूव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप फ्री हैं, फ्रीडम मिला हुआ है कि आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं और किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। थर्ड, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल होकर असेंबलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इकट्ठा असेंबल हो सकते हैं, बट यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, विदाउट एनी आर्म। आप किसी भी, यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू रिस्ट्रिक्शन सेटअप है कि विदाउट एनी आर्म जो है वो आप असेंबलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, to adopt any trade or occupation for livelihood। आप अपने लाइवलीहुड के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन और ट्रेड अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको फ्रीडम मिला हुआ है कि आप बॉम्ब बना सकते हैं या अदर कोई जो है वो कंट्री की पीस और सिक्योरिटी को हार्म करते हुए ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ये राइट टू फ्रीडम है सारे। राइट टू फ्रीडम के अलावा हमें एक राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ये अदर राइट्स में आता है, अदर राइट्स, ठीक है। हमें इसके अलावा एक राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ, हर पर्सन की लाइफ और लिबर्टी, फ्रीडम का उसको अधिकार मिला हुआ, राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी by personal liberty and life by procedure of law। लॉ के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अंदर हर पर्सन को प्रोटेक्शन मिलेगा उसकी लिबर्टी एंड लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। नो वन कैन बी डिनाइड his and her life or personal लिबर्टी। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये हमारा जो आर्टिकल आता है अदर राइट्स के अंदर आता है, अदर फ्रीडम ऑफ राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ बाय प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, लॉ के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हर पर्सन को उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का राइट्स मिला हुआ है। नो वन कैन बी डिनाइड हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कोई भी किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी के लिए डिनाइड नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन
according to constitution the person has right to defend himself और herself। अब अपनी लाइफ और लिबर्टी के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन हैज़ राइट टू डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाना, अपने आप को बचा सकता है। तो वो अपनी लाइफ और लिबर्टी को कैसे सेव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग 3 प्रोविज़न। रोल ऑफ जुडिशरी आता है यहाँ पर, रोल ऑफ जुडिशरी के अकॉर्डिंग 3 राइट्स मिले हुए हैं टू डिफेंड हिमसेल्फ, हिम और हरसेल्फ, लाइफ एंड लिबर्टी। फर्स्ट, द पर्सन हैज राइट फर्स्ट है नो वन कैन बी अरेस्टेड without being told the ground of arrest. Second, the person has right to defend himself or herself by appointed a lawyer, his and her choice. It is mandatory to the police to present the person to the nearest magistrate within 24 hours. अब राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ मतलब जीवन, लिबर्टी मतलब एक टाइप का फ्रीडम है, आपको फ्रीडम मिला हुआ है, अदर राइट्स के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें रोल ऑफ जुडिशरी है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ हीज एंड हर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रोसीजर्स बाय लॉ में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं जिसमें हर पर्सन को उसकी लाइफ एंड लिबर्टी का राइट्स गिवन है। उसमें रोल ऑफ जुडिशरी क्या आता है, फर्स्ट है नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किसी भी पर्सन को उसके अरेस्ट होने का रीज़न बताना जो है वो ज़रूरी है, उसके बिना उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है उसे अरेस्ट करने का रीज़न, क्योंकि वहाँ पर उसका कौन सा राइट है, राइट टू लाइफ। तो उस पर्सन को उसके
ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है उसका रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है द पर्सन हैज़ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। डिफेंड का मतलब होता है बचाओ, कि उस पर्सन को राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, बचा सकता है बाय अपॉइंटेड ए लॉयर हीज एंड हर चॉइस। वो अपनी चॉइस से किसी भी लॉयर को अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपॉइंटेड कर सकता है। थर्ड है इट इज़ मैंडेटरी टू द पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि टू प्रेजेंट द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को पुलिस जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है 24 आवर्स में। तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी में रोल ऑफ जुडिशरी, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो लॉ बने हुए हैं उसमें हम लाइफ एंड लिबर्टी को कैसे इंजॉय करते हैं। तो फर्स्ट उसने बता दिया कि किसी भी पर्सन को विदाउट अरेस्ट के रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट का रीज़न बताना पड़ेगा। सेकेंड है द पर्सन हैज़ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, उस पर्सन को अपना बचाव करने के लिए लॉयर अपॉइंट कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब है राइट टू एक्यूज्ड। राइट टू एक्यूज्ड, अपराधी जो होता है एक्यूज के पास कौन कौन से राइट है अपने आप को बचाने के लिए। पर्सन accused in various offense would get sufficient protection। तो राइट टू एक्यूज्ड, अपराधी के पास भी राइट्स हैं कि पर्सन एक्यूज्ड इन वेरियस ऑफेंस, कि अपराधी वो पर्सन जो कि अपराधी है, बहुत सारे अपराध किए हैं, वुड गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन, उसे भी क्या मिलेगा, सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि पर्सन एक्यूज्ड has innocent, accused has innocent until the guilty। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ड कि accused has innocent, accused तब तक innocent है until the guilty, जब तक उसके अगेंस्ट जो है वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है। तो एक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन has provided the 3 rights to the accused। तो हमारा उसने बताया राइट टू एक्यूज, अपराधी के पास भी राइट है कि पर्सन एक्यूज्ड इन वेरियस ऑफेंस वुड गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन, कि उस पर्सन या उस अपराधी को, जो अपराधी है उसने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तो वुड गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन, उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्यूज हैज इनोसेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एक्यूज हैज इनोसेंट है, अपराधी तब तक इनोसेंट है जब तक उसके अगेंस्ट गिल्टी नहीं हो जाती या कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो क्या है, इनोसेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द 3 राइट्स टू द एक्यूज्ड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है
कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उसने कौन से 3 राइट्स जो हैं वो एक्यूज को दिए हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फर्स्ट है 3 राइट्स फर्स्ट है नो पर्सन would be punished for the same offense more than once. Second, no law shall desire action to legal backdate. No person shall be asked to give evidence no person shall be asked to give evidence against himself or herself. तो राइट टू एक्यूज के अंदर 3 राइट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें गिवन किए गए हैं। फर्स्ट है नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि किसी भी पर्सन को पनिश सेम ऑफेंस के लिए, अगर उसने चोरी की है, सेम ऑफेंस किया, एक अपराध किया है, तो उसके लिए एक से ज़्यादा बार उसे पनिश नहीं किया जा सकता, मतलब एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिश किया जाएगा। सेकंड है नो लॉ शैल डिज़ायर एक्शन टू लीगल फॉर्म ए बैकडेट, कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो अपनी डिज़ायर के अंदर लीगल एक्शंस लेगा बैक डेट के अंदर। फॉर एग्जांपल लॉ चेंज नहीं होगा, अगर उसने पहले अपराध किया है तो बैक डेट में जाकर उसके अपराध के अगेंस्ट उसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। थर्ड है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, किसी भी पर्सन को जो है वो उसके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए जो है वो प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी राइट टू एक्यूज के अकॉर्डिंग हमें 3 राइट्स गिवन किए गए हैं। थैंक यू।